आज हम बात करेंगे दीपावली बोनस की। तो दीपावली बोनस कैसे मिलता है, उसके क्या नियम है। बहुत वीडियो देखे होंगे पर स्पष्टता के साथ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोनस की। तो बोनस L12 वालों को, नीचे वाले कार्मिकों को मिलता है। L12 में आते हैं फर्स्ट एड वाले, और उससे ऊपर वाले जॉब वाले, तो उनको तो मिलता है नहीं। पहली बात तो ये। अब उससे नीचे वाले कार्मिक को ही दीपावली का बोनस दिया जाता है। अब उसमें भी प्रोबेशन जो पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्रोबेशन चल रहा है, उनको तो मिलेगा नहीं, और प्रोबेशन कंप्लीट करने वाले कार्मिकों को भी नहीं मिलता है। तो उसका भी नियम है। तो कैसे है, तो उसको जानते हैं हम। तो बहुत नियम पढ़े होंगे, लेकिन स्पष्टता के साथ आपको नहीं समझ में आया होगा। तो आज हम बात करते हैं बोनस के लिए। तो दीपावली, जैसे इसी दीपावली की हम बात करते हैं, फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो दीपावली 2025 में है, अक्टूबर में थी। तो कभी दीपावली अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में आती है। तो दीपावली अक्टूबर या नवंबर में आती है। तो हम बात कर लेते हैं दीपावली बोनस की। प्रोबेशन के बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको ध्यान से देखिए आप। तो दीपावली अक्टूबर में आती है और वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से चलेगा लास्ट मार्च तक, यानी 31 मार्च तक। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। तो ये वित्तीय वर्ष हो गया, और दीपावली आती है अक्टूबर नवंबर में। तो मार्च के बाद में कौन अप्रैल आएगा वापस, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर या नवंबर में वापस दीपावली आ जाएगी। देखिए, तो प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद की घटना है। तो अक्टूबर नवंबर में दीपावली है, उससे पहले ही आ जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग इन महीने में हो रही है, या फिर अक्टूबर नवंबर में हो रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो रही है अगर आपकी ज्वाइनिंग, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। प्रोबेशन आपका अगर इन महीनों में हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है अक्टूबर के महीने में, या अक्टूबर दीपावली से पहले कंप्लीट हो गया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो भी आपको बोनस का कुछ पैसा नहीं मिलेगा। प्रोबेशन वालों को मिलता नहीं, और इनमें ज्वाइनिंग हो रही है तो इनमें भी नहीं मिलेगा। और मिलेगा इनमें 1 अप्रैल से लेके 24 से लेके 31 मार्च 2025 तक मिलेगा, जिसमें 12 महीने हो गए। अब 6 माह, इसमें भी अगर 6 माह 6 माह की अगर आपने जॉब कर ली है, प्रोबेशन कंप्लीट इन महीनों में हो रहा है, और इसमें भी न्यूनतम 6 माह तक, अगर 6 माह से कम है तो भी बोनस नहीं मिलेगा। और इस जो आगे आने वाले समय में जो 6 महीने ये अप्रैल मई वाले, इनमें भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। लगभग दीपावली से मतलब साल भर ही हो जाएगा लगभग, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर ज्वाइनिंग इनमें हो रही है तो भी नहीं मिलेगा, और इनमें अगर वित्तीय वर्ष में अगर 6 महीने कंप्लीट नहीं है तब भी बोनस नहीं मिलेगा। इन आगे वाले अगर 6 महीने कंप्लीट कर रखे हैं आपने, तो इन 6 महीनों में आपको मिलेगा बोनस। अब इसमें भी आनुपातिक प्रणाली वाला बोनस मिलेगा आपको। ये अनुपात में चलेगा। 6 महीने अगर कंप्लीट कर रखे हैं तब बोनस मिलेगा। इन 6 महीनों में से अगर 1 महीना भी कंप्लीट कर रखा है तो बोनस मिलेगा। अगर टोटली 6 माह कंप्लीट नहीं कर रखा है तो नहीं मिलेगा बोनस, इनमें भी नहीं मिलेगा। अब बोनस कितना मिलेगा, तो 7,000 रुपये उन्होंने कहा भाई 31 दिन के हिसाब से 7,000 रुपये देंगे, लेकिन हम देंगे 30 दिन के हिसाब से। 31 दिन का काउंटिंग 7,000 बताया है, लेकिन देंगे 30 के हिसाब से ही देंगे। 30 दिन के हिसाब से देंगे। काउंटिंग 31 से की है, 30 के हिसाब से जब आप भाग लगाओगे तो 6,774 रुपये आ जाएगा आपका बोनस। अधिकतम बोनस कितना आ गया, 6,774। 6,774 उसको मिलेगा जिसने वित्तीय वर्ष पूरा ही कंप्लीट किया हो। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक अगर उसने पूरा चला हो, उसका जॉब की रही हो, तो उसको अधिकतम मिल जाएगा 6,774 रुपये। ये 6 महीने कंप्लीट कर रखे हों, पूरा कंप्लीट किया हो आपने ये वाले 6 महीने, तब कितना बोनस मिलेगा, 6,700। तो ये 12 में कंप्लीट कर रखा है आपने,
तो 6,774 रुपये आपको मिलेंगे, अधिकतम मिलेंगे ये वाली राशि। इसमें चलती है आनुपातिक। स्टार्टिंग के अगर 6 महीने आपके जो दिख रहे हैं, अगर कम कर रहे हैं तो कम मिलेगा आपको। और ये जो पीछे वाले 6 महीने में अगर आपकी जॉब है तो उनमें कुछ नहीं मिलेगा, और इन वाले 6 में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा इन वाले 6 में। अगर इनमें से 1 महीना भी कंप्लीट हो रहा है तो भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रैल से लेकर 6 महीने काउंट, नहीं। न्यू इस वित्तीय वर्ष में 6 महीने से ज़्यादा कितने महीने करें आपने, 6 महीने तो करना ही है, उससे ज़्यादा कितने करें, 7 महीने करें तो 7 महीने का मिल जाएगा। अगर 12 महीने करे हैं तो 6,774 रुपये आपको मिलेगा बोनस। तो ये दिख ही रहा है चित्र में आपको। तो 12 महीनों का तो क्या है, अगर आपने पूरा ही कराया तो 6,774 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपने कम किया है, कम दिन का करा है, जैसे मान लो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ 6 महीने 7 ही महीने कराया आपने। अब अगर आपका देखो, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक बार इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपका हो रहा है 1 जून 2024 को। अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया तो आपने कितने माह इस वित्तीय वर्ष में कितने माह चलेंगे, देखो अप्रैल मई यानी 2 महीने तो चला ही नहीं, तो आपका चलेगा 1 जून 2024 से काउंट करेंगे तो 10 महीना हो गया। देखो अप्रैल और मई में आपका चला नहीं, आपका प्रोबेशन हुआ था 1 जून 2024 को कंप्लीट, तो प्रोबेशन होने के बाद में आपने करी 10 महीने। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में अगर आप 1 जून 2024 को प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 10 माह का, यानी 2 माह कम है आपके। समझ गए होंगे आप कि 2 माह कैसे कम है। अप्रैल में किया नहीं, मई में किया नहीं, 1 जून से हमने शुरू किया था, तो अधिकतम मिल रहे थे 6,774 रुपये। तो ये 12 महीनों का मिल रहा था और आपको मिलेगा 10 महीनों का। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सूत्र है, इसको याद रखिए, आपके बाद में भी काम आएगा। तो आप जब इसको 12 का भाग दे के 10 से गुणा करेंगे तो आपके देंगे 5,445 रुपये। इसका भी 75%, जितना महीने कम हो गए उधर, अब इसी का 75% मिलेगा केस और 25% मिलेगा जीपीएफ खाते में। अगर 6,774 रुपये पूरे मिल रहे थे उसका भी 25% मिलेगा। अगर 10 महीने का मिल रहा है तब जो बच रहा है उसी का 25% मिलेगा। तो इसका 4,234 रुपये आपको मिलेंगे केस में प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद, और 25% पैसा मिलेगा जीपीएफ में। तो 5,445 में से 4,234 घटाएंगे तो जीपीएफ में चला जाएगा। तो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक ये पूरा मिलता और आपको कम मिला है। तो आप अपना काउंटिंग कर लो। अगर 1 मई 2024 को हो रहा है तो 11 महीनों का मिलेगा, और 1 जुलाई को अगर कंप्लीट हो रहा है तो 9 महीनों का मिलेगा। अप्रैल मई जून 3 महीने कम हो जाएंगे तो 9 महीने का मिलेगा। तो ये अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने का कंप्लीट होना ज़रूरी है, 6 महीने तब मिलेगा। इसी के बाद अब आगे वाले के लिए समझते हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर में दीपावली 26 में आएगी, तो थोड़ा पीछे आओ, पीछे आएंगे तो 25-26 वित्तीय वर्ष कौन सा हो जाएगा, 25-26 कौन सा वाला, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक पीछे आओ। अपना देख लो आप कब आपका प्रोफेशन कंप्लीट हो रहा है, कितना पैसा किस हिसाब से मिला है। बहुत सारों को मिल गया होगा, किस हिसाब से मिल रहा है आप देख लो। तो 6 महीने इसमें कंप्लीट होना ज़रूरी है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इनमें कुछ नहीं मिलेगा। दीपावली से जो पहले अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपको दीपावली बोनस नहीं मिलेगा, दीपावली पर बोनस नहीं मिलेगा। और उससे पहले भी वित्तीय वर्ष में भी 6 महीने से अधिक होना ज़रूरी है। 6 महीने से अगर अधिक 1 महीना भी है तो 7 महीने का मिल जाएगा, वैसे मिलेगा इसमें। और 6 महीने से अधिक 8 में का है तो 8 का मिल जाएगा, 9 का है तो 9 का मिल जाएगा। सूत्र मैंने आपको बता दिया। प्रोबेशन इस वित्तीय वर्ष में पूरा होना ज़रूरी है। दीपावली जैसे प्रोबेशन पूरा कंप्लीट हो गया तो बोनस मिलेगा, कि जिससे बहुत सारे सोचते हैं 2 साल बाद बोनस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। बोनस का ये नियम है कि वित्तीय वर्ष में कंप्लीट हो और 6 महीने से ज़्यादा हो तभी मिलेगा। और एक्स्ट्रा जितना मंथ है उस हिसाब से मिल जाएगा। आप अपना देख लेना आपका प्रोफेशन कब पूरा हो रहा है, कितने महीने जुड़े हैं,
अनुपातिक बोनस मिलेगा। सूत्र आपको बता दिया गया है, सूत्र पहले आपने देख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा पूरा डाटा। आपको कितना इस साल कितना मिला है, किस बहुत सारे सोच रहे हैं अपने कमाया है 5080 आना चाहिए, अपना कम क्यों आया है, तो महीनों के हिसाब से कम आया है। आप अपना कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जितना कैलकुलेशन होगा उतना ही पैसा आपके अकाउंट में आया है। तो अब आप समझ गए होंगे बोनस किस हिसाब से आया है। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। अब सरकार की जैसे केस बुक वगैरह, वो चेक लिस्ट, योजना डायरी, वो सब भिजवा दी गई है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर 27 देखो दीपावली, तो आप आगे कसकाते जाना, उस हिसाब से काउंट कर लेना। हमसे जुड़े रखे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, जुड़े रहिए।